आज दुर्गाष्टमी है। वर्ष का सर्वोत्तम ये त्यौहार है और ये इसलिए और भी इसकी महिमा बढ़ जाती है कि इसी नवरात्रों में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव भी होता है। आज दुर्गाष्टमी है दोपहर के 11:36 तक। इसके बाद नवमी लग जाती है और नवमी जो 12 बजे का जो मध्याह्न काल है उस मध्याह्न काल में नवमी है। जिथे की दुर्गा अष्टमी पूरे देश भर दे बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाई जा रही है, तो उथे लुधियाना दे श्री दुर्गा माता मंदिर भाई रणधीर सिंह नगर विखे बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल दुर्गा अष्टमी मनाई जा रही है। उथे इस मौके इस दिहाड़े दी पंडित जी वालों महत्ता भी दसी गई। जय श्री राम, जय श्री राम। आज दुर्गाष्टमी है। वर्ष का सर्वोत्तम ये त्यौहार है और ये इसलिए और भी इसकी महिमा बढ़ जाती है कि इसी नवरात्रों में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव भी होता है। आज दुर्गाष्टमी है दोपहर के 11:36 तक। इसके बाद नवमी लग जाती है और नवमी जो 12 बजे का जो मध्याह्न काल है उस मध्याह्न काल में नवमी है। इसलिए अब नवमी का ही भगवान श्री राम जी का प्रकटोत्सव है, जन्मोत्सव। मध्य दिवस है नहीं शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जो मध्य दिवस 12 बजे, ना अधिक ठंडी ना अधिक गर्मी, इतना सुंदर मौसम और सारे ग्रह अनुकूल, सारी प्रकृति अनुकूल, सभी भगवान के जन्म के लिए, भगवान के लिए जन्म के दर्शन के लिए उत्सुक, चाहे जड़ हो चैतन्य हो, सभी जीव भगवान का जन्मोत्सव बनाने के लिए आतुर थे। इसी मध्य में भगवान श्री राम जो पूर्णतम पुरुषोत्तम है, परात्पर परब्रह्म है, निर्गुण निराकार होते हुए भी भक्तों के मन की भावना को पूर्ण करने के लिए, पल्लवित करने के लिए सगुण साकार बन करके आए, दशरथ नंदन बन करके आए और कौशल्या नंदन बन करके आए। और एक रूप में नहीं आए, 4 रूप में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, एक ही ब्रह्म 4 रूपों में भक्तों को सुख देने के लिए सगुण साकार बन करके आए। इसलिए ये जो चैत्र की नवरात्रि है इसकी महिमा सर्वोत्कृष्ट बढ़ जाती है, क्योंकि माता के भी दिन हैं ये नवरात्रि स्वरूप के, भगवान श्री राम जी के प्राकट्य का भी दिन है। इसलिए बड़े उल्लास से मनाना चाहिए। वैसे तो व्रत रखना चाहिए 9 दिन लगातार। जब राम जी का जन्म हो जाता है, जब दशमी लग जाए, दूसरे दिन दशमी लग जाए, दशमी में व्रत का पारण करना चाहिए, ऐसा विधान है। लोग अपनी अपनी भावना से कोई कभी कर लेता, कभी कर लेता है, फल तो सबका ही है। लेकिन अगर संपूर्ण नवरात्रि का व्रत किया जाए, क्योंकि जो 8 दिन का व्रत है, जो तप है, वो सिद्धिदात्री जी के व्रत करने से पूर्ण होता है। नवमं सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। राम जन्म का भी, नवरात्रि के व्रत का भी संपूर्ण फल नवरात्रि स्वरूप जो लास्ट नवरात्रा हैं जिनका नाम सिद्धिदात्री है, जो सिद्धि अर्थात मनोवांछित फल को देने वाली, जिस भावना से जीव भगवान की भक्ति करता है, नवरात्रें करता है, माँ का उपासना करते हैं, सिद्धिदात्री जी के व्रत के बाद और वो उपासना परिपूर्ण हो जाती है। तो दोनों परिपूर्ण हो जाती है, राम जी का जन्मोत्सव भी और नवरात्रों का व्रत भी। इसलिए ये पावन नवरात्रें अनादिकाल से चले आ रहे हैं और चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। जीव को इस प्रकार से करना चाहिए। मेरा रुद्रदत्त शर्मा। अष्टमी के बारे में श्री दुर्गा माता मंदिर BRS नगर लुधियाना में नवरात्रों की सबसे पहले सभी लोगों को शुभकामनाएं। जहाँ पर नवरात्रों के जो पूजन होता रहा और प्रतिदिन महामाई का गुणगान भी होता रहा। रात 7:30 से लेकर के 10 बजे तक होता रहा। प्रतिदिन अलग अलग पार्टियां जो आकर के महामाई का गुणगान करती रही। इसमें
सभी मोहल्ला निवासी और सभी पदाधिकारी जो है उन्होंने पूरा पूरा सहयोग दिया। श्रद्धालु जो थे महामाई के भजनों पर पूरी तरह झूमते रहे, पूरा आनंद लिया। और आज भी अष्टमी और जो है नवमी भगवान राम जी का जन्म जो है मनाया जाएगा। सभी देश में भी आज अष्टमी की चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, नैना देवी सभी स्थानों पर जो है चाले जा रहे हैं और लोग घूम घुमा के वहाँ पर पहुँच रहे हैं और महामाई का जो गुणगान जो है हो रहा है। इसलिए मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, सभी लुधियाना निवासियों को पूर्ण जड़ी है कि बहुत बहुत बधाई हो। और जो हमारी कमेटी है उसके प्रधान श्री सुनील शारदा जी, श्री शमशेर बख्शी जी, श्री मोदगल जी और श्री बाबा जी और कथूरिया जी, कलन साहब, नूरुल्ला जी, सभी की तरफ से सभी को लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामना हो। लोग जो है इसी तरह पर्व त्यौहार जो है मिल करके मनाते रहें और खुशियां होती रहे और घरों में सभी के सब मनोकामना पूर्ण हो। महामाई जो है सभी की खुशियां पूरियां करे, झोलियां भरे, किसी भी तरह की किसी को कमी ना आए। अपार कृपा महामाई की जो है सभी भक्तों पर बनी रहे और इसी तरह सभी मिल करके पर्व को मनाते रहें।